विश्व के भूगोल के अंतर्गत आप सभी को एक क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। जैसा कि मैंने बताया कि जो सागर हैं, सागर से लगे हुए देशों को लेकर के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अभी तक हमने भूमध्य सागर देख लिया, काला सागर देख लिया। आज के सेशन में कैस्पियन सागर देखेंगे। इसके बाद अगला सेशन में हम लाल सागर देखेंगे। तो हम सारे सागर देखेंगे, फिर बाल्टिक सागर देखेंगे और इसके अलावा भी अन्य जो छोटे छोटे सागर हैं, एक अरल सागर है, अजोब सागर है और अन्य कैरेबियाई सागर है, जितने भी अरब सागर है, ये जितने हैं सारे देशों को जोड़ करके जितने भी आपके सागर हैं महत्वपूर्ण, उनसे सीमावर्ती प्रदेश और उनसे जुड़ी हुई अन्य जानकारी भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मैं। तो चलिए सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं कैस्पियन सागर। दो सागर हो चुके हैं और दोनों सागरों का जो देश मैंने आपको लिखवाया उनको रिवाइज ज़रूर करिएगा। काला सागर और भूमध्य सागर दोनों को रिवाइज ज़रूर करिएगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बार देखते हैं प्रॉपर। देखो, आंसर राइटिंग यदि करनी है ना तो उसके लिए आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। किसी भी टॉपिक में उत्तर लेखन करना है, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस यदि कंप्लीट नहीं है तो निश्चित तौर पे आपको समस्या आएगी, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए कोई भी टॉपिक में यदि लिखने में आपको दिक्कत आ रही है ना तो इसका मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उसको पढ़िए। चलिए कैस्पियन सागर एक बार देख लेते हैं। दो मैंने आपको बता दिए, दोनों का रिवीजन कर लेना, काला सागर भूमध्य सागर का, ताकि भूले ना। देखो ये कैस्पियन सागर है आपका, ये भी चर्चा में रहता है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, खूब मन लगा के क्वेश्चन पूछता है। तो मन लगा के आज इसको पढ़ लेते हैं। बगल में यहाँ पे देखो अरल सागर है। अरल सागर मैं बाद में कराऊंगा, एक सेशन में हम छोटे छोटे सारे सागर ले लेंगे। कैस्पियन सागर जो है क्षेत्रफल के आधार पे पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय निकाय, एक झील भी है ये आपकी। कैस्पियन सागर बड़ी बॉडी है, देखा जाए तो पूरी तरीके से भूमि से जो है घिरी हुई है, तो ये एक झील भी है, कैस्पियन सागर झील भी कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। पृथ्वी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। अच्छा, मैं आपको जो ग्रेट लेक एरिया है, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन, इरी, है ना, वो भी मैं आपको कराऊंगा। वो सारी बाद में एक सेशन में उसको भी ले लेंगे, सारा झील जो ग्रेट झील एरिया है, या फिर जो आपकी यहाँ की झील है, जैसे विक्टोरिया लेक है, बैकाल लेक है। एक बार हम से लेकों को भी देख लेंगे, जो अफ्रीका की लेक हैं, कुछ जो है आपकी नॉर्थ अमेरिका की लेक हैं। तो प्रमुख प्रमुख जितनी भी लेकें हैं वो सारी लेक भी हम लोग देख लेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मैं भारत की झीलें करा दूंगा, भारत के पत्तन करा दूंगा, उसके सेशन से आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आप लोग बस प्रॉपर जो क्लास आए उसे करिए, अपना वो करिए, ठीक है, सेशन करिए। तो ये सबसे बड़ा जो है अंतर्देशीय निकाय है। ठीक है, अब ये किस देश के साथ सीमा साझा कर रहा है, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए इसके उत्तर पश्चिम में तो रूस है, ये आप देख पा रहे हैं। दो नदियां, बड़ी नदियां, एक तो बोल्गा नदी और दूसरा यूराल नदी। ठीक है, बोल्गा और यूराल नदी ये दोनों आपकी कैस्पियन सागर में आकर के गिरती हैं। बोल्गा ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। यूराल नदी और कैस्पियन सागर ये यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। ठीक है, यूराल पर्वत पड़ता है, फिर यूराल नदी है, फिर आपका कैस्पियन सागर है, फिर नीचे काकेशस पर्वत है। तो ये आपका जो है एशिया को यूरोप से, ये यूराल, इसमें देखिए कैस्पियन सागर के पूरब में एशिया के देश हैं और पश्चिम में आपके, तो यहाँ पर देखिए रूस है पहला तो सीमा साझा करने वाला। ठीक है, रूस के जस्ट नीचे देखेंगे आप अजरबैजान है। अजरबैजान की राजधानी बाकू आपकी कैस्पियन सागर के तट पर है। अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर है। ठीक है, तो रूस है, रूस के बाद अजरबैजान है। जॉर्जिया है क्या? नहीं है। जॉर्जिया काला सागर के साथ सीमा साझा करता है। जॉर्जिया काला सागर के साथ सीमा करता है। देखो यहाँ पे काकेशस पर्वत है, तीन, वो काकेशस पर्वत से जुड़े हुए यहाँ पे तीन देश हैं, अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया, ये तीन देश हैं। इनमें से जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया आपका पूरी तरीके से लैंडलॉक है। ठीक है, आर्मेनिया आपका लैंडलॉक है। जॉर्जिया काला सागर से जुड़ता है और अजरबैजान आपका कैस्पियन सागर से जुड़ता है। तो रूस हो गया, अजरबैजान हो गया। इसके बाद ईरान है क्या? बिल्कुल है। आपको पता है रामसर जल संधि के बारे में आप जानते हैं, रामसर संधि हुई है, आर्द्र भूमि से जुड़ी हुई संधि है। तो वो रामसर आपका ईरान में ही पड़ता है, यहीं पर आपका ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर अवस्थित है आपका रामसर एक जगह है। तो ईरान भी इससे जुड़ता है। तो पहला तो रूस हो गया, दूसरा अजरबैजान हो गया, तीसरा ईरान हो गया। और कौन सा है? इसके बाद है आपका तुर्कमेनिस्तान, चौथा नंबर पे है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, चौथे नंबर पे तुर्कमेनिस्तान और ऊपर है कजाकिस्तान।
5 कंट्री के साथ सीमा साझा करता है कैस्पियन सागर झील या कैस्पियन सागर, जो भी आप कहें इसको, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, कैस्पियन सागर में भी पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहली बात तो ये खारा पानी है पूरा का पूरा, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर झील, ठीक है। तो 2003 में जो है इसके समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए तेहरान में एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी आपका जो है साइन किया गया था कि कैस्पियन सागर को बचाया जा सके। देखो, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको जो आप लोग पढ़ते हैं कि प्लेटें हैं बहुत सारी, या जो आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ते हैं कि महाद्वीप जो है पहले एक जगह पे थे, फिर धीरे धीरे वो विस्थापित होते रहे और आज भी विस्थापित हो रहे हैं। तो पहले ये समंदर रहा होगा, विशालकाय समंदर, लेकिन बाद में भूखंडों के बीच दब के रह गया, है ना। तो उस आधार पे आप इसको देख सकते हैं और ये समय समय पे चर्चा में रहता है। सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारे यहाँ पे आता है, भूमध्य सागर के साथ साथ कैस्पियन सागर का भी एक बहुत बड़ा यहाँ से भी जो चक्रवात आते हैं, उन चक्रवातों का प्रभाव जो है पड़ता है पश्चिमी विक्षोभ में। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इसकी भूमिका भी भूमध्य सागर के साथ रहती है और साथ ही एक अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर बन रहा है, तो उसमें कैस्पियन सागर की बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। इसको भी साथ में लिया जा रहा है। कैस्पियन सागर में एक तरीके से यहाँ पे जलीय मार्ग यहाँ पे स्टैब्लिश होगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ परिवहन कॉरिडोर में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है जलीय मार्ग के तौर पे, ठीक है। उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के तौर पे, जलीय जल मार्ग के तौर पे कैस्पियन सागर झील का बहुत बड़ा वो है। तो एक बार फिर से देश देख लेते हैं। रशिया है, फिर अजरबैजान है, फिर ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है। ध्यान रखिएगा किर्गिस्तान नहीं है और तुर्कमेनिस्तान है। यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है। मैं मध्य एशिया एक बार बाद में करा दूंगा मैपिंग में लेकर के, तो ये रट लेना आप लोग, सब लोग रट लेंगे, ठीक है। कैस्पियन सागर, अब देखो 3 हो गए, भूमध्य सागर हो गया, काला सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया। रट जाइए आप इन तीनों को, ठीक है। अभी आगे मैं सब करा दूंगा जितने भी महत्वपूर्ण होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके दिमाग में बैठी हुई होगी, एग्जाम हॉल पे आप रिलैक्स मोड पर जाकर वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। एक दिन मैं मिडिल ईस्ट पूरा करा दूंगा कि मिडिल ईस्ट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा में मिडिल ईस्ट रहा है, और यूरोप को भी हम बांटेंगे कई भागों में। यूरोपीय यूनियन एक बार करा दिया, एक बार जो है बाल्कन कंट्रीज़ करा दिया, और आपका जो है ऐसे एशिया में जितने भी डिवीजन्स में बनाऊंगा, तो मैं मल्टीपल डिवीजन्स आपके जितने भी हो सकेंगे, नेशनल इंटरनेशनल, विश्व के ज्वालामुखी करा दिया, विश्व के रेगिस्तान करा दिया, विश्व के सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। सब कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके दिमाग में बैठा के जाओगे, और इंडियन ज्योग्राफी भी। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करोगे, पर्यावरण से भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ज्योग्राफी और पर्यावरण दोनों को लेकर के मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ज्योग्राफी, पर्यावरण, IR, एक IR का भी सेगमेंट है, IR से भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलिए।